मिला कोरोना के 7 मरीज। एचएमसीएच के सुपरिटेंडेंट व सिविल सर्जन ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। हजारीबाग आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट के द्वारा कलाकारों के बीच किया गया सूखा राशन का वितरण। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने किए प्रेस वार्ता। मोदी सरकार के 2.1 कार्यकालों का उपलब्धि को गिनाया। हजारीबाग उत्पाद विभाग के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 1.25 लाख से ज्यादा का विदेशी शराब को किया जब्त। हजारीबाग से राहत की खबर। गुरुवार को 13 कोरोना मुक्त लोगों को ताली बजाकर किया गया विदा। हजारीबाग में बुधवार को मिले 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। हजारीबाग सिविल सर्जन और सुपरिटेंडेंट ने प्रेस वार्ता कर बताया। उन्होंने बताया कि 7 कोरोना पॉजिटिव देश से बाहर से आए हैं। वह सभी बांग्लादेश से आए हैं। वह वहां पर प्रवासी मजदूर का काम करते थे। इन्हें विशेष विमान के माध्यम से भारत लाया गया था, जिसके बाद ये अपने घर हजारीबाग पहुंचे थे। इन सभी को बरही स्थित क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। इसमें 6 बरकट्टा प्रखंड के रहने वाले हैं, वही एक चौपारा प्रखंड का रहने वाला है। सभी को एचएमसीएच के अलग कोविड-19 वार्ड में रखा गया है, क्योंकि यह फौरन का पहला मामला हजारीबाग में मिला है। हजारीबाग के सिविल सर्जन ने बताया कि आज एचएमसीएच से 13 कोरोना पॉजिटिव। कल हमारे यहाँ 7 पॉजिटिव केस आए हैं। सभी बांग्लादेश से आए थे। ऑल वर्कर्स सभी को बरही के क्वारंटाइन सेंटर में ही रखा गया था। और ये सब 6 इसमें से बरकट्ठा को बिलोंग करते हैं और एक चौपारण के हैं। इन सभी को वहाँ से लाके एचएमसीएच में कोविड वार्ड में अभी रखा गया, अलग रखा गया सबसे। क्योंकि बाहर से आए तो हम लोग लगा कि फॉरेन स्ट्रेन कुछ अलग हो, इसलिए एकदम अलग रखा गया, सेग्रीगेट करके दूसरे के अलग रखा। हजारीबाग आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट के द्वारा ट्रस्ट के सचिव प्रदीप पाठक के आवाज से हजारीबाग के कलाकारों के बीच गुरुवार को सूखा राशन सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, पूर्व अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष मुख्य रूप से मौजूद थे। सामग्री में आटा, चावल, दाल, नमक, तेल, साबुन, सर्फ इत्यादि मौजूद थे। मौके पर ट्रस्ट के अध्यक्ष रामकिशोर सावंत ने बताया कि शुरू से ही आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट के द्वारा कलाकारों के उत्थान के बारे में सोचते आया है, जिसके इस लॉकडाउन से हुए समस्या में कलाकारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। वहीं ट्रस्ट के पूर्वाध्यक्ष आकाश सुबोध ने कहा है कि हजारीबाग कलाकारों के उत्थान के लिए इस ट्रस्ट के निर्माण किया गया है, जो पिछले 4 वर्षों से कलाकारों को यथासंभव मदद करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। हजारीबाग आर्ट एंड कल्चरल ट्रस्ट के द्वारा हमारे बीच जितने भी पदाधिकारी उपस्थित हैं एवं कलाकार बंधु, सब लोगों का यह राय हुआ था कि ज़रूरतमंद कलाकारों को तो हम लोग इसके पूर्व भी दे चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ हमारे बीच ऐसे कलाकार थे जिनको ज़रूरत था। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम लोग कच्चा राशन लॉकडाउन के मद्देनज़र देखते हुए हम लोगों के द्वारा वितरण किया गया है और मैं चाहूँगा कि आगे भी ऐसा कार्य हम लोग करते रहें। धन्यवाद। हजारीबाग आर्ट एंड कल्चरल ट्रस्ट विगत 4 वर्षों से हजारीबाग के तमाम कलाकारों के लिए अच्छे काम करते आए हैं। सभी को मंच देना, सभी को स्टेज देना, हम लोग सब दुख सुख में एक साथ होते हैं। तो हम सभी पदाधिकारीगण जितने भी हजारीबाग आर्ट एंड कल्चरल ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, तो हमारे अध्यक्ष रामकिशोर सावंत जी, हमारे उपाध्यक्ष राजीव रंजन मिश्रा जी, हमारे कोषाध्यक्ष असीम इम्तियाज जी, संगठन सचिव हमारे नियाज जी, और सबसे बड़ी बात हमारे जो सबसे सक्रिय सदस्य हैं हमारे संस्था के, वो हमारे प्रदीप पाठक जी। मैं उनको तहे दिल से ये धन्यवाद देता हूँ
कि इन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़कर इस काम में हिस्सा लिया है, जिनके चलते आज कलाकारों को इस तरह का सहयोग हम लोग कर रहे हैं। और जो भी कलाकार को ज़रूरत होगी, हज़ारीबाग आर्ट एंड कल्चरल ट्रस्ट हमेशा से मदद करता रहेगा। हम तमाम पदाधिकारी का ये प्रयास रहेगा। धन्यवाद। हजारीबाग उत्पाद विभाग के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए चौपारण थाना क्षेत्र के चोरदहा जंगल से अवैध 18 पेटी विदेशी शराब को जब्त किया गया है। जब शराब बिहार भेजने के लिए रखा गया था, जिसे समय रहते जब्त कर लिया गया है। उत्पाद विभाग के जितेंद्र सिंह ने बताया कि जब्त शराब करीब 1.25 लाख रुपए से ज्यादा किया है। इस कार्रवाई में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सूचना के आधार पर शराब रखने वाले पर FIR करने की प्रक्रिया चल रही है। कल हम लोगों को गुप्त जानकारी मिली थी कि चौदहा जो जंगल है वहाँ पे अवैध रूप से विदेशी शराब को बिहार भेजा जाना था। उसी जानकारी के आधार पर हमने छापामारी की और करीब 18 पेटी अवैध विदेशी शराब को जब्त किया है। क्या कीमत होगी इसकी? ये अनुमानित कीमत इसकी करीब 1.25 लाख रुपए है। कहाँ से कैसे जब्त किया गया? ये चौराहा जो है हमारा वो जंगली एरिया है, तो वहाँ से जो भी शराब तस्कर हैं वो बिहार भेजने का काम वहीं से शराब का करते हैं। तो उसी जानकारी के आधार पर हम लोगों ने जंगल में छापामारी की और 18 पेटी शराब जब्त। कितनी लागत की होगी? ये करीब 1.25 लाख रुपए की। किसी गिरफ्तारी वगैरह भी हुई क्या? गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जंगल का लाभ उठा के जो शराब माफिया थे वो फरार हो गए। उनके खिलाफ अभियोग दर्ज किया जा रहा है और वारंट निकाल कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। परिचय हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में इलाजरत 13 कोरोना संक्रमितों के पूर्णतः स्वस्थ हो जाने के उपरांत अस्पताल प्रबंधन ने गुरुवार को छुट्टी दे दी है। मौके पर अस्पताल प्रबंधन, सिविल सर्जन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और जिला के अधिकारियों तथा उनकी टीम ने ताली बजाकर ठीक हुए कोरोना मरीजों को विदाई दी है। अब तक जिले में कोरोना संक्रमण से 95 लोग स्वस्थ हुए हैं। इस प्रकार जिले में अब सक्रिय संक्रमितों की संख्या 31 रह गई है। दिन है 13 पेशेंट यहाँ नेगेटिव आए हैं, उन लोग को अभी छोड़ दिया गया है और वो अपने घर चले गए हैं। ममता वाहन गाड़ी हम लोग सबको दिया है, उनके घर तक पहुँचा रहे हैं। अब कितना पेशेंट बच गए हैं, कहाँ इलाज हो रहा है? अभी यहाँ 32 पेशेंट हैं, HMCH ही में इलाज चल रहा है। आरोग्य में कोई मरीज नहीं है, कोई पेशेंट नहीं है। अच्छा, तो उनको देश के महानगरों से कोरोना आपदा काल के दौरान अपने गांव घर वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा उन्हें राहत पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आहार पैकेज वितरण अभियान की शुरुआत की गई। गुरुवार को सदर विधायक मनीष जायसवाल ने सदर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कटकमदार प्रखंड में उन प्रवासी श्रमिकों के बीच मुख्यमंत्री आहार पैकेज वितरण अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने प्रखंड के कुसुमा पंचायत भवन सभागार में कटकमदार और कुसुमा पंचायत के कुल 40 प्रवासी श्रमिकों के बीच सूखा राशन युक्त राहत पैकेज का वितरण किया। उक्त फूड पैकेज में प्रति पैकेट 10 किलो चावल, 1 किलो अरहर दाल, 1 किलो चना दाल, 1 लीटर सरसों तेल तथा 1 किलो नमक उपलब्ध है। मौके पर सदर विधायक मनीष जायसवाल ने बताया कि कटकमदार प्रखंड में कुल 1027 प्रवासी श्रमिक वापस लौटे हैं, जिनमें से अभी कुल 300 पैकेज प्रखंड मुख्यालय को उनको बीच वितरण हेतु उपलब्ध कराया गया है। कोविड-19 संक्रमण एवं लॉकडाउन के मद्देनजर प्रवासी मजदूर, अति वंचित एवं गरीब परिवार के रोजगार उपलब्ध कराने योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजन सूचना भवन सभागार में गुरुवार को किया गया।
प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त विजय यादव ने कहा कि प्रवासी मजदूरों वंचित लोगों को रोजगार मुहैया कराने को लेकर कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सभी को आपसी समन्वय व कर्तव्यबोध के साथ मिलकर कार्य करना होगा, ताकि रोजगार से वंचित हुए लोगों को एवं ग्रामीण बेरोजगार को घर पर ही कार्य मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 1 जून 2020 से शुरू किए गए 3 योजनाओं यथा नीलांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना तथा वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना एवं मनरेगा की योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार का साधन उपलब्ध कराना है। आजीविका के साधन सृजित करना, राज्य के जल स्वावलंबन बनाना मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप वर्मा ने पहुंचकर प्रेस वार्ता को संबोधित किया और उन्होंने केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल में मिलने वाली उपलब्धि पर विशेष चर्चा करते हुए कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चाहे द्वारा धारा 370 और 35A हटाकर कश्मीर जैसे प्रांत को गठित करने की बात हो या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की स्वीकृति के बाद मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त करने की बात हो या मुस्लिम बहनों को 3 तलाक जैसी कृतियों को खत्म करने की बात हो एवं कोरोना काल में पूरा विश्व की त्राहिमाम संदेश समझकर समय पर लॉकडाउन करने का मामला हो या आंदोलनकारियों से विशेष वार्ता कर उन्हें शांत करने का मामला हो, सभी विषयों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय प्राप्त की है। आज 2 महीने के लॉकडाउन के बाद भारत के पास इतनी शक्ति आ गई है कि वह मास्क के लिए कोरोना के खिलाफ युद्ध में अन्य सामग्रियों के लिए आत्मनिर्भर बना है। देश के आत्मनिर्भर बनाने और आगे बढ़ाने भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को देशवासी देख रहे हैं। लंबी समस्याओं के समाधान को होते हुए देखा है, चाहे जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन का विषय हो, धारा 370-35A को समाप्त करने का विषय हो, अपनी मुस्लिम बहनों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए एक बार में 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाने का विषय हो, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का विषय हो, वर्षों से विस्थापित होकर के त्रिपुरा में रह रही 35,000 परिवार ब्रूरियांग जनजाति के अस्थायी रूप से त्रिपुरा में बसाने का विषय हो, बोडो आंदोलनकारियों से एक समझौता करने का विषय हो, ऐसे कई ऐतिहासिक कार्य इस 1 वर्ष में हुए। इसी बीच में कोविड-19 का संक्रमण पूरी दुनिया से होते हुए भारत पहुंचा। भारत उन पहले देशों में रहा जिसने इसकी भयावहता का अंदाजा किया, जिसने इसके भयानक रूप का अंदाजा करते हुए सबसे पहले लॉकडाउन घोषित किया। और आज पूरा विश्व मानता है कि समय पे लॉकडाउन की घोषणा ने भारत को कोविड-19 के संक्रमण के विस्फोट होने से बचा लिया। यहाँ आज भी संक्रमित लोगों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम है। तो इसका एक ही कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय रहते इसके संकट को पहचाना और समय रहते लॉकडाउन घोषित किया। और इस दो महीने के लॉकडाउन ने हमें ये समय भी दे दिया कि आने वाले दिनों में, जैसा कि स्वास्थ्य एजेंसियां कहती हैं कि जून और जुलाई का महीना कोविड-19 संक्रमण के पिक का समय होगा, तो ऐसे संक्रमित लोगों से, गंभीर रूप से बीमार लोगों के इलाज के लिए अब हमारे पास आधारभूत संरचना भी है, हमारे पास ICU बेड्स भी है, सफिशिएंट वेंटिलेटर्स भी हैं। हम प्रतिदिन 3 लाख मास्क बनाने की क्षमता प्राप्त कर चुके हैं, प्रतिदिन 3 लाख PPE किट अब बना रहे हैं, जो 24 मार्च को हमारे पास नहीं थी। तो ये 3 महीने के लॉकडाउन ने काफी समय दे दिया है कि आने वाले दिनों में इस संक्रमण से हम ठीक से निपटेंगे। इसी बीच में प्रधानमंत्री जी ने जो इस संक्रमण से आर्थिक रूप से जो एक भयानक स्थिति उत्पन्न हुई, दैनिक मजदूरी करके कमाने खाने वाले लोगों के सामने जो रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ, उस संकट के समाधान के दिशा में 1,70,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया गया। 80 करोड़ लोगों को 5 महीने तक मुफ्त अनाज देने की व्यवस्था की गई। 20 करोड़ हमारी बहनें जिनके पास जनधन खाता था, उनके खाते में 3 महीने तक 500 रुपया जमा करने की व्यवस्था की गई। अप्रैल माह के पहले ही हफ्ते में इस देश के 13 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खाते में 2,000 रुपए सम्मान राशि के रूप में जमा किया गया। तो इस प्रकार से एक संवेदनशील सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र के
केंद्र में है, जिसने शुरुआत के 1 वर्षों में जहां एक और ऐतिहासिक निर्णय लिए, ऐतिहासिक घटनाओं का वर्ष रहा, वहीं कोविड-19 संक्रमण को निपटने में ही पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण बनके भारत को प्रस्तुत किया। तो ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण 1 वर्ष का कार्यकाल रहा, जो भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक कार्यकाल के रूप में, प्रधानमंत्री जी के इस दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक कार्यकाल के रूप में जाना जाएगा। आप कितने संतुष्ट हैं झारखंड? गुरुवार को हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल नगर निगम हजारीबाग पहुंचे और यहां निगम सभागार में कुल 27 वार्ड पार्षदों को तापमान जांचने हेतु थर्मल स्कैनिंग मशीन व मास्क उपलब्ध कराएं। साथ ही कोरोना से लड़ने हेतु महापौर रोशनी तिर्की, उप महापौर राजकुमार लाल एवं उपस्थित सभी वार्ड पार्षदों के साथ जरूर चर्चा की। मौके पर सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि हमारी कोशिश है पूरे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा थर्मल स्कैनिंग मशीनों से भी लोगों के पास मास्क उपलब्ध हो, इस ओर हम प्रतिदिन कार्यरत हैं। इसी क्रम में प्रथम चरण में निगम क्षेत्र के कुल 27 पार्षदों को प्रति पार्षद एवं थर्मल स्कैनिंग मशीन और 500 मास्क उपलब्ध कराया गया है, यानी कुल 27 थर्मल स्कैनिंग मशीन और 18,000 मास्क सौंपा। बाकी पार्षदों को 2 भी द्वितीय चरण में उपलब्ध करने की योजना है। हजारीबाग में मिला कोरोना के 7 मरीज। HMCH के सुपरिटेंडेंट व सिविल सर्जन ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। हजारीबाग आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट के द्वारा कलाकारों के बीच किया गया सूखा राशन का वितरण। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने किए प्रेस वार्ता। मोदी सरकार के 2.1 कार्यकालों का उपलब्धि को गिनाया। हजारीबाग उत्पाद विभाग के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 1.25 लाख से ज्यादा का विदेशी शराब को किया जब्त। हजारीबाग से राहत की खबर। गुरुवार को 13 कोरोना मुक्त लोगों को ताली बजाकर किया गया विदा।